वेबसाइट डिजाइन की एक बेसिक समझ HTML से शुरू होती है, पर आपके करियर पाथ पे डिपेंड करता है कि वो समझ कहां पर खत्म हो। और मुझे पता है कि ये समझ यहीं पे खत्म नहीं होती। अगर आपको HTML का बेसिक नॉलेज हो तो आपको PHP, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ वेबसाइट डिजाइन करना आसान लगेगा। और ये टॉपिक आपको बेसिक HTML के बारे में समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। हेलो एंड वेलकम, तो मैं हूं मरियम, डेटा इज गुड से। इस वीडियो में HTML फॉर्मेटिंग, HTML स्टाइलिंग और HTML कमेंट्स के बारे में हम सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन फौरन पहुंच जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। HTML फॉर्मेटिंग बेहतर लुक और फील के लिए टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का एक तरीका है। हम CSS के बिना टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। HTML हमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करने के लिए अलाउ करता है। HTML फॉर्मेटिंग टैग्स के दो टाइप्स होते हैं। फिजिकल टैग्स, इस टाइप के टैग्स टेक्स्ट के अपीयरेंस को अच्छे से दिखाने के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा है लॉजिकल टैग। ये टैग्स टेक्स्ट को लॉजिकल या फिर सिमेंटिक वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अब हम कुछ HTML फॉर्मेटिंग टैग्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एक फिजिकल टैग है। अगर आप कोई टेक्स्ट B/B टैग्स में लिखते हो तो ये टैग आपको वो टेक्स्ट बोल्ड फॉन्ट में दिखाता है। ये है B टैग का एक एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमने दिस टेक्स्ट इज बोल्ड B टैग्स में लिखा है। चलिए आउटपुट देखते हैं। ग्रेट, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। ये टेक्स्ट आप बोल्ड फॉन्ट में देख सकते हैं। अगला है स्ट्रॉन्ग टैग। ये टैग एक लॉजिकल टैग है जो आपके कंटेंट को बोल्ड करके उसकी लॉजिकल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। ये रहा स्ट्रॉन्ग टैग का एक एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमने दिस टेक्स्ट इज बोल्ड स्ट्रॉन्ग टैग्स में लिखा है। चलिए अब आउटपुट देख लेते हैं। ग्रेट, दिस टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। ये टेक्स्ट बोल्ड में डिस्प्ले हो गया है और उसकी लॉजिकल इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अगला टैग है इटैलिक टेक्स्ट। HTML I एलिमेंट एक फिजिकल एलिमेंट है जो आपको आपका कंटेंट इटैलिक फॉन्ट में दिखाता है। पहले बहुत ही कूल टैग है। ये रहा I टैग का एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर। राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन इटैलिक टेक्स्ट। ये लाइन हमने I टैग में दी हुई है। चलिए अब हम आउटपुट देखते हैं। आपको क्लियरली राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन इटैलिक टेक्स्ट, ये लाइन इटैलिक में दिख रही होगी। अगला टैग है HTML मार्क्ड फॉर्मेटिंग। अगर आपको कोई टेक्स्ट मार्क या फिर हाईलाइट करना है तो आप उस टेक्स्ट को मार्क/मार्क टैग्स में लिख सकते हैं। ये है मार्क टैग का एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने मार्क वर्ड मार्क टैग्स में लिखा है। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। ग्रेट, तो हमारा मार्क टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। नेक्स्ट है अंडरलाइंड टेक्स्ट। अगर आपको आपके कंटेंट का कोई टेक्स्ट अंडरलाइंड चाहिए तो आप उस टेक्स्ट को U टैग्स में लिख सकते हैं। ये है U टैग का एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने U टैग्स का इस्तेमाल एक लाइन पे किया है। चलिए देखते हैं कि टैग वर्क होता है या नहीं। राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन अंडरलाइंड टेक्स्ट। इस लाइन के नीचे अंडरलाइन आ गई है। नेक्स्ट है डिलीटेड टेक्स्ट। del/del के अंदर का कोई भी टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। ये है del टैग का एग्जाम्पल। डिलीट योर फर्स्ट पैराग्राफ। ये सेंटेंस हमने del टैग्स में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। डिलीट योर फर्स्ट पैराग्राफ। ये सेंटेंस सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो ये थे कुछ HTML के इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग टैग्स। क्या आपको भी ये टैग्स इंटरेस्टिंग लगे? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। एक कंपनी एक टेक्निकल राइटर को काम पर रख रही है। कैंडिडेट A और कैंडिडेट B, उनके रेज्यूमे सेम है।
इसके अलावा कैंडिडेट ए के पास बेसिक HTML की नॉलेज भी है। तो आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट है जिसको जॉब मिलेगी? खैर, इसका जवाब इतना भी मुश्किल नहीं है। इसलिए टेक करियर की तलाश करने वाले किसी भी इंसान के लिए HTML नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो एंड वेलकम। वेब पेज के स्ट्रक्चर की तरह वेब पेज को स्टाइल करना भी उतना ही जरूरी है। आखिरकार आपका ऑनलाइन प्रेजेंस आपके बिजनेस को बना या फिर बिगाड़ सकता है और HTML आपको बहुत सारे स्टाइल्स को इस्तेमाल करने के लिए हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कि HTML स्टाइल का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में HTML स्टाइल को डिफाइन करने के लिए हमें स्टाइल टैग का इस्तेमाल करना होगा। HTML एलिमेंट्स डॉक्यूमेंट में कैसे दिखने चाहिए ये आप स्टाइल टैग्स में डिफाइन कर सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट आप HTML के किसी भी एलिमेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टाइल अप्लाई करने के लिए आपको CSS की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज एक्सेट्रा। ये रहा स्टाइल एट्रीब्यूट का सिंटैक्स। चलिए अब हम HTML के स्टाइल प्रॉपर्टी के कुछ टाइप्स देखते हैं। HTML स्टाइल कलर। जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा, हमारी जिंदगी में कलर्स या रंगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। HTML में कलर प्रॉपर्टी HTML डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट होते हैं उनका कलर डिफाइन करने के काम आती है। टेक्स्ट पर कलर्स का इस्तेमाल करने से वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं और यूजर का ज्यादा अटेंशन उनकी तरफ जाता है। चलिए हम कलर प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने ग्रीन और रेड कलर का इस्तेमाल अलग अलग टेक्स्ट पर किया है। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट पे ग्रीन और रेड कलर अप्लाई हो गए हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है HTML स्टाइल बैकग्राउंड कलर। HTML बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी HTML एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एट्रीब्यूट ज्यादातर बॉडी टेक्स्ट में CSS के साथ दिया जाता है। चलिए हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में दो H3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ऊपर हमने येलो और रेड बैकग्राउंड कलर्स अप्लाई किए हैं। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। बैकग्राउंड कलर्स दोनों एलिमेंट्स पर सही तरीके से अप्लाई हो गए हैं। अगली प्रॉपर्टी है HTML स्टाइल फॉन्ट फैमिली। ये प्रॉपर्टी फॉन्ट की फैमिली को स्पेसिफाई करती है। फॉन्ट फैमिली हमें टेक्स्ट की स्टाइल को डिफाइन करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल एरियल फॉन्ट या कर्सिव फॉन्ट। एक अट्रैक्टिव वेब पेज बनाने के लिए फॉन्ट टैग वेब पेज में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फॉन्ट टैग का इस्तेमाल टेक्स्ट के कलर, शेप और स्टाइल को बदलने के लिए किया जाता है। चलिए हम फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने दो तरह की फॉन्ट फैमिलीज का इस्तेमाल किया है, टाइम्स न्यू रोमन और एरियल। नेक्स्ट है HTML स्टाइल फॉन्ट साइज। HTML टैग के टेक्स्ट के साइज को स्पेसिफाई करने के लिए फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ये है फॉन्ट साइज का एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम 200% और 400% ये फॉन्ट साइज कुछ टेक्स्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी टेक्स्ट के ऊपर सही तरीके से अप्लाई हो गई है। आप टेक्स्ट के साइज में चेंज देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी स्टाइल प्रॉपर्टीज HTML में मौजूद हैं। आपके लिए ये रहा एक असाइनमेंट। सही एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट के कलर को ब्लू अप्लाई कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको HTML स्टाइल कैसे अप्लाई करना है ये समझ में आ गया होगा। अब टाइम है HTML कमेंट्स के बारे में सीखने का। The best way to predict the future is to create it. Well, ये कोट एब्राहम लिंकन का है और मुझे ये लाइन बहुत सही लगती है, क्योंकि अगर आप अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं तो अपना वक्त और मेहनत दोनों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपको, तभी आपका फायदा होगा। कमेंट्स, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा और हम प्रोग्रामिंग में भी कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं।
कैसे? चलिए देखते हैं। कमेंट करना मतलब आपका प्रोग्राम क्या करने जा रहा है, इसको हाई लेवल इंग्लिश स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करने का एक तरीका है। आपके प्रोग्राम के लिए कोड लिखने से पहले कमेंट्स लिखना बेस्ट प्रैक्टिस है। ये कोड क्या करने जा रहा है। कमेंट्स HTML डीबगिंग के काम भी आते हैं, क्योंकि आप एरर्स को ढूंढने के लिए एक एक करके HTML लाइंस को कमेंट कर सकते हैं। ये है HTML कमेंट्स का सिंटैक्स। चलिए अब HTML कमेंट्स का एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने सिंगल लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल किया है। कमेंट्स देते वक्त हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल सिर्फ स्टार्टिंग के टैग में करते हैं, एंडिंग में नहीं। कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर करता है तो वो ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होती। अगर आपको ये देखना है तो फाइल को सेव करके आप रन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, ब्राउजर पे कमेंट्स डिस्प्ले नहीं होते। मल्टी लाइन कमेंट्स। HTML मल्टी लाइन कमेंट्स को भी सपोर्ट करता है। आप पहले लाइन पर और लास्ट लाइन पर एक्सक्लेमेशन एंड एंडिंग टैग, इन टैग्स का इस्तेमाल करके मल्टीपल लाइन को कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मल्टीपल लाइन का एक एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में हमें दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट एंड इट कैन स्पैन थ्रू एज मेनी लाइन्स एज यू लाइक। इन लाइन्स पर मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। आप जितनी मर्जी चाहे उतनी लाइन्स के ऊपर कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट को हम कैसे कमेंट आउट कर सकते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट या VB यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर कमेंटिंग टेक्निक्स का पता होना जरूरी है। इसके लिए हम स्क्रिप्ट्स को कमेंट करने का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम स्क्रिप्ट को कमेंट कर रहे हैं। 2 फॉरवर्ड स्लैश के राइट साइड में आने वाली लाइन की सभी टेक्स्ट को एक कमेंट माना जाएगा और स्क्रिप्ट के रन होने पर वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इस तरीके से हम HTML की लाइंस को कमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में कोई भी टॉपिक पर कोई भी डाउट है या कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम ध्यान रखेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर करें। आपके रिप्लाई से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे हम और भी बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूं मैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।